Good morning everyone, have a nice day. Today I discuss about the part third of Passage to India. Okay, Mrs. Moore, Adela, quested and the Dr. Aziz was the in the caves. Okay, जो अजीज़ थे डॉक्टर मूर सॉरी मिसेस मूर थी और अडेला थी, वो तीनों केव्स के अंदर थे। तो मिसेस मूर जो है वहाँ पे बोली कि हमें अब आगे नहीं जाया जाएगा, हम जो है दम घुटता है मेरा, तो आप दोनों जाइए। तो अडेला और डॉक्टर अजीज़ जो है वहाँ पे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ घटना होता है कि आडेला के पीछे अंधेरा था। उसको लगा कि डॉक्टर अजीज़ मेरे साथ कुछ किया, तो वो जो है डॉक्टर अजीज़ को बिना बताए निकल जाती है कार से। मिस्टर फील्डिंग वहाँ पे आते हैं। मिस्टर फील्डिंग को लगता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है कि डॉक्टर आडेला क्वेस्टेड जो है अकेला निकल रही है, डॉक्टर अजीज़ उसके साथ नहीं है, हमें पता लगाना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे कहानी लंबा न हो जाए तो उसका हम थीम समझा दे रहे हैं। पार्ट थर्ड हम सोचेंगे कि पार्ट थर्ड ही अंतिम हो, लास्ट हो ए पैसेज टू इंडिया का। ऐसे आप बुक में पढ़ेंगे ही। तो आगे जो है ट्रेन से चंद्रपुर स्टेशन आते हैं दोनों, कौन, डॉक्टर अजीज़ और मिस्टर फील्डिंग जो दोनों दोस्त हैं। तो वहाँ पे पुलिस अरेस्ट कर लेती है किसको, डॉक्टर अजीज़ को। डॉक्टर अजीज़ को भी लगता अचंभव हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है। डॉक्टर अजीज़ गेट सरप्राइज्ड कि हमें पुलिस क्यों पकड़ रही है। तो वो भागना चाहता है, लेकिन वहाँ पे मिस्टर फील्डिंग पकड़ लेता है। तो बोलता है कि घबराओ नहीं, हम सच्चाई के तह तक जाते हैं, कुछ ना कुछ तो बात है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो जो है वो फिर मिस्टर फील्डिंग उससे बात करते हैं, किससे, जिसके साथ घटना हुआ उस गुफा में, माराबार की केव्स में वो घटना हुआ था डेला क्वेस्टेड के साथ। उसको लगा कि हमें डॉक्टर अजीज़ ही कुछ ऐसा किया है, तो ऐसा नहीं था। तो उससे जो है सब अंग्रेज़ परेशान थे कि ये जो है एक इंडियन को बचाने के लिए ऐसा क्यों कर रहा है। तो अंग्रेज़ भी खिलाफ़ हो गए थे मिस्टर फील्डिंग के, और जो है सब सपोर्ट करने लगे अडेला क्वेस्टेड को। लेकिन मिसेस मूर जो है दुखी थी इस बात को लेकर, और उसका बेटा रॉनी जो है बोलता है, तो ये मेरी माँ तो ऐसे ही बोलती रहती है, इसको इंग्लैंड जाने का इंतज़ाम करते हैं। तो हमें किसी भी तरह से हमें अडेला क्वेस्टेड को बचाना है। तो रेप अटेम्प्ट का जो है ब्लेम लगता है डॉक्टर अजीज़ के ऊपर। तो फिर जो है हियरिंग होती है। तो फिर अडेला क्वेस्टेड को भी ऐसा लगता है, जब वो मिस्टर फील्डिंग समझाता है, तो अडेला क्वेस्टेड को भी लगता है कि हम गलत थे, मेरे साथ अंधेरा था तो ऐसा लगा होगा कि पीछे डॉक्टर अजीज़ था, लेकिन कोई दूसरा हो, हम डॉक्टर अजीज़ को गिल्टी समझ लिए, लेकिन ऐसा नहीं था, ये वहम था किसका, अडेला क्वेस्टेड का। तो हियरिंग ट्रायल शुरू होती है। तो पूछा जाता है अडेला क्वेस्टेड से कि क्या वहाँ पे डॉक्टर अजीज़ थे, तो बोल दी नहीं। ये बयान सुनते ही तेरा क्या बोल दी। तो अंग्रेज़ भी उसके ख़िलाफ़ हो गए, इंडियन तो उसके ख़िलाफ़ थे ही। तो झूठ मूठ का जो है कोर्ट का समय बर्बाद की, और वहाँ पे अंग्रेज़ कुछ कह भी नहीं सकते थे क्योंकि इंडियन जज थे वहाँ पे। तो जब वो कही ऐसा कि मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि
वो जो है अपने फॉल्ट को जो है मान ली। तो वहाँ पे डॉक्टर अज़ीज़ निर्दोष साबित हो गया। उसको खुशी नहीं था, क्योंकि अगर क्या उसको लगा कि क्या ऐसा इंडियन कह रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, माँ उसका बात जो है नकारा जा रहा है। लेकिन वो वहीं पर कोई अंग्रेज़ रहता तो जो है बात को जो है हाँ कर दिया जाता, अंग्रेज़ की बात को ज़्यादा लिया जाता। तो उसको भेदभाव का मन में आ गया। वहाँ पे डॉक्टर अज़ीज़ बहुत ही दुखी हुआ। तो फिर जो है कोर्ट का केस जो है क्लोज्ड कर दिया गया। कोर्ट का वक्त बर्बाद करने के जुर्म में उसको जुर्माना लगाया गया अडेला क्वेस्टेड पर। लेकिन मिस्टर फील्डिंग वहाँ पे बोले कि अडेला यहाँ इतना पैसा जो है कुछ अमाउंट था, कुछ ज़्यादा अमाउंट था, क्यों कैसे दे पाएगी। तो वो मिस्टर फील्डिंग जो है अजीज़ को समझाने गए कि इतना पैसा कहाँ से दे पाएगी ये अडेला क्वेस्टेड, तो आप जो है जुर्माना माफ़ कर दीजिए। तो वो बोले, डॉक्टर अजीज़ बोले एक शर्त पर मैं माफ़ करूँगा, वो अडेला क्वेस्टेड ही हमें माफ़ी मांगे तब हम जो है उसका जो है जुर्माना माफ़ कर देंगे। आगे कहानी पार्ट 4 में अभी बताएंगे तो थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।